ऐसे ही हम अब एक और न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो लॉस ऑफ हेड टू फ्रिक्शन है। और जैसा आप जानते हो कि हमारे पास जो है वहाँ पे दो इक्वेशंस है जिनसे हम लॉस ऑफ हेड टू फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। एक हमारे पास है डार्सी-वेईसबैक इक्वेशन और दूसरी जो है वो है हमारे पास चेज़ियस फार्मूला। तो यहाँ पे उनका यूज़ हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में कैसे होता है और कैसे हम फील्ड में इनको यूज़ करते हैं, ताकि जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ है हमारे पास वो डिटरमाइन करनी पड़ती है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm एंड लेंथ 50 mm। तो यहाँ पे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन देखना है किसमें, पाइप में जिसका डायमीटर है 300 mm एंड लेंथ जो है 50 मीटर्स की। तो वाटर यहाँ पे फ्लो कर रहा है किस वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकालना है बाई डार्सी फार्मूला एंड चेज़ियस फार्मूला। तो सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जो कांस्टेंट है वहाँ पे चेज़ियस कांस्टेंट, तो 60 यहाँ पे लेना है हमें। और विस्कोसिटी जो है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वाटर की, वो यहाँ पे 0.01 स्टोक्स दी हुई है। तो यहाँ पे हम पहले टर्म्स जो गिवन डेटा है उसको कंपाइल करेंगे, फिर उसको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करके करेंगे। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें हमें जो डार्सिस फार्मूला से हेड लॉस निकालना है तो वो उसकी इक्वेशन क्या है। तो वो ये रही, एच एफ इक्वल्स 4f LV² बाई 2GT। तो यहाँ पे क्या हमें सभी वैल्यूज़ पता है, एल का वैल्यू पता है, वी का वैल्यू पता है, अभी नहीं पता, हाँ वी का वैल्यू पता है क्योंकि 3 मीटर्स पर सेकेंड है, डी का वैल्यू पता है, जी का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू, लेकिन एफ वैल्यू का वैल्यू हमें पता करना है। तो वो कैसे निकलेगा, रेनॉल्ड्स नंबर को यूज़ करके पहले हमें देखना है कि ये जो यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर है ये बिटवीन किस में जो है लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है जो रेनॉल्ड्स नंबर है 9 × 10⁵ के बराबर आ रहा है, जो अप टू 10⁵ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है फॉर स्मूथ पाइप्स, जो यहाँ पे जनरल केस होगा, तो उनके लिए हम लेंगे यहाँ पे F इक्वल्स 0.079/r⁴ क्योंकि यहाँ पे F कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा F का, और उसके बाद हम हेड लॉस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखेंगे जो हेड लॉस यहाँ पे आ रहा है डार्सी-वेईसबैक इक्वेशन को यूज़ करके, वो क्या है 0.7828 मीटर्स। तो अब हम इसको चेक करेंगे चेज़ियस फार्मूला से। तो हम देखेंगे कि जो वेलोसिटी है हमें जो ज़रूरत है यहाँ पे, तो आई की जो ज़रूरत है, जो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ होता है, तो वहाँ यहाँ पे हेड लॉस देखेंगे तो हमें आई से जो है यहाँ पे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकल सकता है, क्योंकि हमारे पास लेंथ अवेलेबल है। तो हमें क्या चाहिए, हमें पहले जो है यहाँ पे v इक्वल C√MIC का वैल्यू भी हमें पता है, m जो D/4 के बराबर होता है, तो वो भी हमें यहाँ पे इजीली जो है कैलकुलेट हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो v के बदले में सबस्टिट्यूट 3 मीटर्स पर सेकेंड का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, और उसके बाद जो है √0.075 इंटू आई, और आई जो है यहाँ पे स्क्वायरिंग करके, तो फिर हम देखेंगे जो हेड लॉस्ट जो है यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है, तो वो यहाँ पे है आई इक्वल 3/60 इंटू 1/0.075। तो यहाँ पे आई का वैल्यू HF/L हम पुट करेंगे, और L का वैल्यू जो है 50 यहाँ पे पुट करेंगे। तो HF की जो है वो HF/50 जो है आई किसके बराबर आएगा 0.0333। तो यहाँ से HF हमारा निकलेगा 1.665। और ऐसे ही और एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखेंगे हम कि जो फाइंड द डायमीटर ऑफ ए पाइप ऑफ लेंथ 2000 मीटर्स व्हेन द रेट ऑफ फ्लो जो है कितना दिया हुआ है इसमें 200 लीटर्स पर सेकेंड, और हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन यही से दिया हुआ है इसने 4 मीटर्स। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, डायमीटर किसका, पाइप का, जिसकी लेंथ 2000 मीटर्स है। तो वैल्यू ऑफ सी भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें जो है यहाँ पे पहले लॉसेस निकालने थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि हमें लॉसेस दिए हुए लेकिन हमें डायमीटर ऑफ पाइप जो है वो डिटरमाइन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पहले हमारे पास जो डेटा है उसको कंपाइल करेंगे गिवन डेटा को और देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। तो एल है हमारे पास, क्यू है हमारे पास, जिसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब पर सेकंड में, डिवाइड जो यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम इसको 1000 से, तो वहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। फिर एच एफ देखेंगे जो 4 मीटर्स का है, चेज इज कॉन्स्टेंट 50। तो लेट हम करेंगे जो डायमीटर हमें कैलकुलेट करना है उसका वैल्यू हम डी रखेंगे, स्मॉल डी। और फिर हम देखेंगे कि वेलोसिटी जो है, हमने कही थी बात कि एवरेज वेलोसिटी जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्चार्ज पे एरिया। तो यहाँ पे डिस्चार्ज पे एरिया हम पुट करेंगे और हम देखेंगे कि जो वेलोसिटी है 0.2 × 4/πd², और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है वो किसके बराबर होती है, d/4। तो यहाँ पे लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें हेड लॉस दिया हुआ है वो 4 फीटर्स दिया हुआ है, इसका मतलब है ये टोटल हेड लॉस है। तो यहाँ पे जो लेंथ वगैरह है वो यहाँ पे डिवाइड इसको पर यूनिट लेंथ ये कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। तो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें टोटल लेंथ जो है पाइप की वो डिवाइड करनी पड़ेगी टोटल हेड लॉस को। तो टोटल हेड लॉस यहाँ पे 4 मीटर्स है और टोटल लेंथ जो है वो 2000 है। तो हमारा जो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ आएगा तो वो कितना आएगा, आई जिसका वैल्यू है तो हाइड्रोलिक रेडियंस जिसको हम कहते हैं तो वो आएगा 0.002। तो यहाँ पे अब हम जो है चेजिस फार्मूला का जो है यूज़ कर सकते हैं और v = c√mi का यूज़ करके हम देखेंगे कि v के बदले में हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.2 × 4/πd², और इक्वल्स c का वैल्यू 50 है और m का वैल्यू जो है d/4, क्योंकि हमें अभी d कैलकुलेट नहीं किया है। तो इनटू आई जो हमने अभी कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 0.002। तो रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को और स्क्वायरिंग करेंगे हम बोथ साइड्स का। तो जो मैथमेटिक्स है वो आप जानते हो। तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली हमें डी का वैल्यू आएगा तो वो क्या आएगा, 0.553 यानी 553 डाया की पाइप होगी ये, जिसमें से यहाँ पे जो हेड लॉस है वो 4 मीटर्स का है और डिस्चार्ज जो है 200 लीटर्स पर सेकंड फ्लो हो रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पे अगर एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है हमारे पास, जो उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है 0.4 स्टोक्स दी गई है और ये फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू। तो ज़रूरी नहीं है कि फ्लूइड में जो है न्यूमेरिकल्स या जो कंसेप्ट्स है वो वाटर के रिलेटेड ही हो, बल्कि जो ये फ्लूइड के कंसेप्ट्स है ये जो हमारे पास फ्लूइड्स अवेलेबल है अदर दैन वाटर, तो उन पे भी ये एक्ट करता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक ऑयल की बात की है ना कि वाटर की। तो हम यहाँ पे क्रूड ऑयल का जिक्र कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो 0.4 स्टोक्स है और वो एक पाइप के थ्रू जो है जिसका डायमीटर 300 mm और डिस्चार्ज जो है 300 लीटर्स पर सेकंड की रेट पे फ्लो हो रहा है। और हमें जो है यहाँ पे हेड लॉस निकालना है किस लेंथ में, 50 मीटर्स की लेंथ में। तो यहाँ पे पहले डाटा कंपाइल करेंगे, देखेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी और उसको मीटर जो यूनिट्स हैं उनके सेम कन्वर्शन करेंगे मीटर्स में। तो यहाँ पे वो होगा और फिर लेंथ भी है हमारे पास। तो सबसे पहला काम जो हमारा है वो क्या है, वो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें हेड लॉस फाइंड करना है। तो हमें पहले जो है वेलोसिटी का पता होना चाहिए ताकि हम रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर सके और उससे हमें जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल सकता है, जिसकी वजह से हम फिर डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें जो है कोई भी चेजिस इक्वेशन को यूज़ करने का कोई भी यहाँ पे हिंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर c का वैल्यू दिया हुआ होगा लेकिन यहाँ पे हमें नहीं दिया है। तो इसका मतलब हमें डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन जो है वो यूज़ करनी है। तो पहले v फाइंड करेंगे क्यों भाई एरिया, और d हमें पता है तो यहाँ पे निकलेगी v। उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर हम ढूंढेंगे तो वो किसके बराबर आ रहा है, 3.18 × 10⁴, क्योंकि हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी दी है, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर रही है अभी ऊपर, और d का वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे अब जो इक्वेशन लगेगी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f को निकालने में 0.079 डिवाइड बाय r⁴ तो यहाँ पे f का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, और फिर हम इजीली जो है यहाँ पे जो है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हेड लॉस किसके बराबर होगा, HF = 4FLV² × 2G। तो यहाँ पे वैल्यूज़ आप पुट करोगे और 3.61 का जो हेड लॉस है मीटर्स का वो आप यहाँ पे ऑब्टेन करोगे। तो ऐसे ही अगर हम और एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखें कि
ये बात कर रहा है एन ऑयल ऑफ सुपरस्पिक ग्रेविटी 0.7 इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm। तो ऑयल की बात हो रही है जिसकी सुपरस्पिक ग्रेविटी जो है वो क्या है 0.7। तो यहाँ से हमें डेंसिटी मिल जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड होगी कहीं पे, तो वो मिल सकती है। और उसके बाद जो है पाइप का डायामीटर दिया हुआ है वो 300 mm का है। और जो यहाँ पे डिस्चार्ज की रेट दी हुई है, डिस्चार्ज जो है वो किसके बराबर है, वो 500 लीटर्स पर सेकेंड है। और हमें हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ढूंढना है और पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो फॉर ए लेंथ ऑफ 100 मीटर। इन शॉर्ट हमें देखना है ये पावर रिक्वायर्ड जो है ये कितना लगेगा ज़रूरत इस फ्लो को मेंटेन करने में। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी दी हुई है और हम यहाँ पे इसको जो है पहले गिवन डेटा को कंपाइल करेंगे, यूनिट्स कन्वर्शन करेंगे और उसके बाद जो रिक्वायर्ड टर्म्स है वो देखेंगे। पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम रेनॉल्ड्स नंबर का कैलकुलेशन करेंगे और फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे 10⁴ के ऑर्डर में है तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे एफ के लिए तो यहाँ पे ये यूज़ होगी 0.079 r⁴ और फिर हेड लॉस की इक्वेशन में हम पुट करेंगे इसको। तो हमें सब वैल्यूज़ पता है, एल भी पता है, वी भी पता है, वो कैलकुलेट की और डी और 2G का यूज़ करके 163.18 मीटर्स। तो पावर की जो ये तो हेड लॉस था मीटर्स में, अब हमें पावर जो है रिक्वायर्ड इस हेड लॉस को क्या करने के लिए, इस हेड लॉस को बैलेंस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, ताकि फ़्लो हो जाए आराम से। तो उसके लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो किलोवाट्स में हमें कन्वर्ट देखनी है, तो वो यहाँ से इक्वेशन मिलेगी जैसे हमने इससे पहले न्यूमेरिकल में देखा कि पावर रिक्वायर्ड इक्वल्स रो जी इंटू क्यू इंटू एच एफ बाई 1000 किलो वाट्स। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है वो नहीं दी थी, इसीलिए हमें यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई थी। तो आप जानते हो कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको अगर हम मल्टीपल करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से तो हमें जो है क्या मिलेगी, डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे हम देखेंगे डेंसिटी ऑफ ऑयल हमने ले ली 0.7 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी टाइम इज डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे फिर पावर रिक्वायर्ड आ जाएगा डेंसिटी इंटू रो जी इंटू क्यू इंटू एच एफ बाई 1000। तो यहाँ पे हमें जो पावर की रिक्वायरमेंट है इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए, ताकि इन हेड लॉस से हम क्या कर सके, इनको जो है ओवरकम कर सके। तो कितनी ज़रूरत है हमें, 560.228 किलो वाट्स। तो ऐसे ही आपके न्यूमेरिकल्स हो गए यहाँ से डार्सी-वेईसबैक इक्वेशन पे भी और चेज़ियस इक्वेशन पे भी।